अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान अकेडमी। आज के लेक्चर में देखेंगे हम तक़सीम पज़ीर की कसौटियाँ। तक़सीम पज़ीर की कसौटी यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। और माहा टीईटी के पेपर फर्स्ट में ख़ास तौर पे हर साल एक रियाजी के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन तक़सीम पज़ीर की कसौटियों पे परमानेंट आता ही है। तो ये अगर आपने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता मैथमेटिक्स के पेपर में। तो देखते हैं तक़सीम पज़ीर की कसौटियाँ। अब तक़सीम पज़ीर की कसौटी में से हमको देखना है 2 से लेके 12 तक के तमाम आदत के तक़सीम पज़ीर की कसौटी यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे हम 2 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी। तो ऐसे कौन से अदद है जो 2 से मुकम्मिल तक़सीम होते? तो वो अदद जिनके इकाई के मुकाम पे यानी फर्स्ट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे, इकाई के मुकाम पे 0, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई अदद हो तो वो अदद 2 से मुकम्मिल तक़सीम होता है, यानी कि जुफ्त अदद होना इकाई के मुकाम पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, इन सब में इकाई के मुकाम पे यहाँ पे 6 है, यहाँ 4, यहाँ पे 2, तो ये अदद 2 से मुकम्मिल तक़सीम पज़ीर है। 3 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी ये है कि कोई भी अदद कि अगर तमाम हिस्सों की जमा 3 से तक़सीम पज़ीर हो तो वो अदद भी 3 से तक़सीम पज़ीर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक अदद है 82,572। ये अदद में तमाम हिस्सों की जमा करेंगे हम 8 जमा 2 जमा 5 जमा 7 जमा 2, तो तमाम हिस्सों की जमा 24 है और 24 ये 3 से के पहाड़े में आता, तो 3 से 24 मुकम्मिल तक़सीम होता है, तो वो अदद भी, ये पूरा अदद भी 3 से मुकम्मिल तक़सीम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अब ये नंबर है 363, ये अदद 3 से तक़सीम पज़ीर है। यानी ये मालूम करने के लिए हम इसके तमाम हिस्से जमा करेंगे 3 जमा 6 जमा 3, तो ये 12 हो गया। अब 12 3 के पहाड़े में आता, तो ये जब ये इसके तमाम हिस्सों की जमा जब 3 से तक़सीम होती है तो वो अदद भी 3 से तक़सीम पज़ीर होता। तो ये बड़े बड़े आदाद को मालूम करने के लिए हमको कि वो तक़सीम होते कि नहीं, इसके लिए हमको तक़सीम पज़ीर की कसौटी से आसानी होती है। अब 4 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी, इससे पहले हम देखेंगे, अभी हमने 3 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी देखी, तो सेम 3 की और 9 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी एक जैसी है। तो हम अब देखेंगे 9 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी। 9 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी ये कि जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से तक़सीम पज़ीर हो तो वो अदद भी 9 से तक़सीम पज़ीर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक अदद दिया हुआ है, तो ये अदद में तमाम हिस्सों की अब हम जमा कर हमको देखना है कि ये अदद 9 से तक़सीम पज़ीर होता है कि नहीं। तो इसको हम तक़सीम करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो सबसे ईजी हम तक़सीम पज़ीर की कसौटी से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे तमाम हिस्सों की जमा करेंगे, इसके 3 जमा 4 जमा 6 जमा 4 जमा 2 जमा 8, तो तमाम हिस्सों की जमा 27 आ गई। और 27 ईजीली 9 से तक़सीम होता है, तो ये पूरा अदद भी 9 से तक़सीम होगा। अब हमने इसलिए इसको तक़सीम पज़ीर की कसौटी का इसलिए इस्तेमाल करें ये सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये पूरे अदद को 9 से तक़सीम करके देखना डिफ़िकल्ट है बनिस्बत 27 को हम इजीली तक़सीम कर सकते। तो जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से तक़सीम होती है तो वो अदद भी 9 से तक़सीम होगा, और जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तक़सीम होती है वो पूरा अदद भी 3 से तक़सीम पज़ीर होगा। तो ये थी 3 और 9 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी, जो कि सिमिलर है, उसमें सिर्फ हमको हिस्सों की जमा करना है। नेक्स्ट है 4 की तक़सीम पज़ीर की कसौटी। तो कोई भी अदद है, जैसे कि आपको कोई भी अदद दिया हुआ है, वो अदद देखना है आपको कि 4 से मुकम्मिल तक़सीम पज़ीर होता है कि नहीं। तो इसके लिए सिर्फ इकाई और दहाई का अदद देखते हैं। अगर किसी भी अदद का, चाहे वो कितना भी बड़ा, 5 इंची 6 इंची 7 इंची 8 इंची कितना भी बड़ा अदद हो, हमको सिर्फ उसके इकाई और दहाई का मुकाम से बनने वाला अदद को देखना है। अगर वो अदद 4 से तक़सीम होगा तो पूरा अदद भी मुकम्मिल 4 से तक़सीम पज़ीर होता है। अब जैसे कि ये हो गया एक अदद, हाँ, 64,735। अब ये अदद पूरा 4 से तक़सीम पज़ीर होता है कि नहीं देखने का, तो इसके लिए हमको ये पूरा अदद को 4 से तक़सीम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इकाई और दहाई, ये इकाई का अदद है और ये दहाई का, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस देखने का। इकाई और दहाई के अदद पे क्या है 3 और 5 35।
अगर 35 4 से पूरा तकसीम हो गया तो ये अदद भी 4 से तकसीम होगा, लेकिन 35 4 से मुकम्मल तकसीम नहीं होता। 4 अट्ठे 32, इसमें अभी भी 3 बाकी रहते, तो ये अदद पूरा 4 से तकसीम नहीं होता, तो ये अदद 4 मुकम्मल अदद भी 4 से तकसीम पजीर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक अदद है, यहाँ पे ये पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर होता है क्या नहीं, ये देखने के लिए हम खाली उसका इकाई और दहाई का अदद देखेंगे। इकाई दहाई से मिलके क्या बन रहा, 28। 28 4 से तकसीम है क्या, पूरा तकसीम, 4 सते 28, तो ये मुकम्मल अदद भी 4 से तकसीम पजीर होता। तो 4 की तकसीम पजीर की कसौटी ये है कि सिर्फ हमको चाहे कितना भी बड़ा अदद हो, हमको इकाई और दाही के मुकाम से बनने वाले अदद को देखना है। अगर वो 4 से तकसीम होगा तो मुकम्मल बड़ा अदद भी 4 से तकसीम होगा, और अगर इकाई और दहाई के मुकाम पर सिफर हो तब भी वो अदद 4 से तकसीम होगा। जैसे कि इस तरीके का अदद है वो, यहाँ पे इकाई और दहाई के मुकाम पे 0 है, तो वो भी पूरा अदद 4 से मुकम्मल तकसीम पजीर होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये 500 नंबर है, इसके इकाई और दहाई पे सिफर है, तो ये पूरा अदद भी 4 से तकसीम होगा। अब सेम 4 की एक कसौटी के जैसी 8 की कसौटी है। जैसे हमने देखा 3 की और 9 की सिमिलर है, 3 और 9 की सिमिलर है, 4 और 8 की सिमिलर है। अब 4 की कसौटी में हम सिर्फ इकाई और दहाई के अदद को देखते थे, लेकिन 8 की कसौटी में हम इकाई, दहाई और सैकड़े के हिस्सों से बनने वाला अदद देखेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100। अब इकाई और दहाई और सैकड़े से बनने वाला अदद अगर 8 से तकसीम होगा तो मुकम्मल अदद भी 8 से तकसीम होता है। अब फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अब यहाँ पे ये इकाई का अदद है, दहाई और सैकड़ा, तो इससे मिलकर क्या बना, 977, और ये 8 से तकसीम होता है कि नहीं, देखिए ये अदद जो है पूरा 8 से तकसीम नहीं हो रहा, तो इकाई, दहाई और सैकड़े का अदद मिला के जो अदद बन रहा वो 8 से तकसीम नहीं हो रहा, तो पूरा मुकम्मल अदद भी 8 से तकसीम नहीं होगा। अब ये एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे 5,54,864, यहाँ पे इकाई, दहाई से और सैकड़े से मिलने वाला अदद ये है। इसको सिर्फ हम इकाई, दहाई, सैकड़े के अदद को 8 से तकसीम करेंगे तो हो रहा, ये जवाब आ रहा हमारा 108। तो यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाला अदद 8 से मुकम्मल तकसीम हो रहा, तो ये पूरा अदद भी 8 से मुकम्मल तकसीम होगा। और अगर इकाई, दहाई, सैकड़े के मुकाम पे 0 0 है, जैसे कि ये, तो ये अदद भी पूरा अदद भी 8 से तकसीम पजीर है। तो 4 की कसौटी में सिर्फ इकाई और दहाई का मुकाम देखने गए, और 8 की कसौटी में इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी यहाँ पे सिर्फ वंस और टेंस देखना है, लेकिन यहाँ पे वंस, टेंस और 100 का मुकाम देखना है। तो कसौटी का इस्तेमाल करके हमको क्या होता है, हमारा वक्त बच जाता है किसी भी सवाल को हल करने में। अब अगली कसौटी देखेंगे हम, 5 की कसौटी। अब अगर अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई अदद हो तो ये मुकम्मल अदद भी 5 से तकसीम पजीर होगा। तो यहाँ पे खाली इकाई, दहाई में देखने का 0 या फिर 5 होना। यहाँ पे जैसा ये अदद में 25 में 5 है, 500 में 0 है, इसमें 5 है, तो किसी भी अदद के अब यहाँ पे जैसे ये वाला अदद है, इसमें इकाई के मुकाम पे 2 है, तो ये अदद 5 से तकसीम पजीर नहीं है। तो 5 की कसौटी के लिए खाली इकाई के मुकाम पर देखने का कि 0 या 5 है या नहीं है। अगर है 0 या 5 में से कोई भी एक अदद है तो वो मुकम्मल अदद भी 5 से मुकम्मल तकसीम पजीर होगा। सेम 10 की कसौटी भी इसी तरीके से है। 10 की कसौटी है कि इकाई के मुकाम पर सिर्फ 0 होना, 5 नहीं होना। जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो मुकम्मल अदद भी 10 से तकसीम पजीर होगा, जैसे कि ये 4000। अब अगली कसौटी हमारी 6 की कसौटी। 6 की कसौटी है यह है कि अगर कोई अदद 2 और 3 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो तो वह अदद 6 से भी तकसीम पजीर होता।
कोई अदद अगर 2 और 3 से मुकम्मिल तकसीम पजीर हो तो वो अदद 6 से भी तकसीम पजीर होता है। मतलब कि हमको 6 की तकसीम पजीर की कसौटी देखने के लिए हमको 2 और 3 की कसौटी याद होना ज़रूरी है। तो अब देखना है, जैसे कि हमको देखना है ये अदद 53,102, ये अदद 6 से तकसीम पजीर होता है कि नहीं। तो पहले देखेंगे 2 से तकसीम पजीर है क्या। एक 2 से तकसीम पजीर होने के लिए इकाई का मुकाम देखते हैं। इकाई के मुकाम पे 2 है, यानी जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, मतलब ये अदद 2 से तकसीम होता है। अब 3 से देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तमाम हिस्सों जमा 5 जमा 3 जमा 1 जमा 2, ये हिस्सों की पूरी जमा आ गई 11। तो ये 2 से तो तकसीम हो रहा, लेकिन ये 3 से तकसीम नहीं हो रहा ये अदद, तो इसलिए ये अदद 6 से भी तकसीम नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना, लेकिन ये 11 आ गया, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए ये 6 से तकसीम नहीं होगा। अब ये अगला अदद देखेंगे 63,891। अब ये 2 से होता है क्या नहीं तकसीम, इकाई के अदद पे ताक अदद है, ऑड नंबर है, तो यानी कि ये 2 से तकसीम पजीर नहीं हो रहा। तो 3 से करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से हुआ तभी होता वो। अब ये 3 से होता है कि नहीं देख लेंगे। 3 के लिए 6 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 1। अब इसकी जमा करना है, जमा आ रही 27, तो ये 3 से तकसीम हो रहा, क्योंकि 3 ना है 27। अब ये वाला अदद जो है 3 से हो रहा मगर 2 से नहीं, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। और पहला अदद 2 से हो रहा लेकिन 3 से नहीं, तो ये दोनों भी अदद जो है 6 से तकसीम नहीं हो रहे। अब अगर कुछ ये वाला अदद देखेंगे, अब ये अदद में इकाई के मुकाम पे 2 है, मतलब कि 2 से मुकम्मिल तकसीम पजीर है ये। अब 3 से है कि नहीं देखेंगे, तो 3 से के लिए क्या करना पड़ेंगे, 3 जमा 6 जमा 7 जमा 2, इसकी जमा आ रही पूरी 18। 18 3 से तकसीम पजीर होता, तो ये अदद जो है ये वाला अदद 2 से भी हो रहा है और 3 से भी तकसीम पजीर है मुकम्मिल, तो ये अदद 6 से भी तकसीम पजीर होगा। तो 6 की कसौटी के लिए हमको कोई भी अदद को 2 या 3 से तकसीम पजीर करके देखना है। अगर 2 या 3 से मुकम्मिल तकसीम पजीर है वो अदद, तो वो अदद 6 से भी मुकम्मिल तकसीम पजीर होगा। अब 6 के तरीक़े की सेम कसौटी है 12 की। हाँ, अगर कोई, अब 6 में हमने देखे थे कोई अदद 2 और 3 की कसौटी पूरी करता है, तो अदद 6 से भी तकसीम पजीर होगा। अब 12 की कसौटी क्या है, अगर कोई अदद 3 और 4 से मुकम्मिल तकसीम पजीर होता है, तो वह अदद 12 से भी मुकम्मिल तकसीम पजीर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ले लेंगे एक, ये अदद। अब ये अदद देखेंगे, पहले हम 3 से तकसीम पजीर होगा क्या नहीं। तो 3 से तकसीम पजीर के लिए हमको जमा करना पड़ेगा सबकी, 3 जमा 4 जमा 5 जमा 3 जमा 0, तो 15 आ गई जमा। तो ये 3 से हो रहा। अब 4 से देखने के लिए हमको इकाई और दहाई का अदद देखना है, यानी 30। तो 30 तो 4 से तकसीम पजीर नहीं है, मतलब ये अदद 3 से तो तकसीम होता है लेकिन 4 से नहीं, तो ये मुकम्मिल अदद भी 12 से तकसीम पजीर नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक नंबर देख लेंगे, अगर ये अदद 3 और 4 से मुकम्मिल तकसीम पजीर हुआ तो वो 12 से तकसीम पजीर होगा। अगर ये 3 और 4 दोनों से तकसीम पजीर नहीं होता है तो ये 12 से भी तकसीम पजीर नहीं होगा। देन उसके बाद अभी तक हमने देखे 2 3 4, 3 और 9 की सेम है, 4 और 8 की सेम है कसौटी, वैसे ही 6 और 12 की सेम है, और 5 और 10 की सेम है।
6 और 12 के लिए हम 3 और 4, 2 और 3 को देखते कसौटियों को, और 12 के लिए 3 और 4 को देखते। इसी तरीके से अब हमारी कसौटी बचती सिर्फ 2 कसौटियाँ, वो है 7 और 11 की। और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 7 और 11 पे से पूछे जाते। ये दोनों भी कसौटी थोड़ी बहुत सिमिलर, लेकिन इतनी सिमिलर नहीं है। 7 की कसौटी के लिए हमको देखना पड़ता है कि अगर दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम के हिस्से को दुगना करने पर उसको बचे हुए अदद से माइनस या तफरीक करने पर फ़र्क 7 आता हो या सिफर आता हो, फ़र्क 7 से तकसीम पजीर हो या सिफर हो, तो वो अदद भी 7 से तकसीम पजीर है। इसके लिए क्या करना है हमको, 7 की कसौटी के लिए जैसे ये नंबर है 2, 9, 8, ये 7 से तकसीम पजीर है कि नहीं, ये देखने के लिए हमको क्या करना है कि पहले इकाई के हिस्से के अदद का दुगना लेने का। इकाई के हिस्से पे क्या है, 8 है, 8 का दुगना 16। इकाई के हिस्से का दुगना लेके उसको बचे हुए अदद से माइनस करना है, तफरीक। 8 का दुगना 16, उसको हमको बचे हुए अदद क्या है 29, इसमें से हमको माइनस करेंगे और उसका फ़र्क क्या आ रहा देखेंगे। तो अब इसका फ़र्क क्या आ रहा, 13। अगर ये फ़र्क 7 के पहाड़े में आता या 7 से पूरा तकसीम होता या फिर सिफर आना, अगर ऐसा है तो 7 से तकसीम पजीर होगा। अब ये फ़र्क यहाँ पे सिफर तो नहीं है, यहाँ 13 है, 13 7 के पहाड़े में आता है, 7 से तकसीम पजीर नहीं है, तो ये मुकम्मल अदद भी 7 से तकसीम पजीर नहीं होगा। अब अगले इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3, 4, 7, 373, 43। यहाँ पे देखेंगे इकाई के अदद का दुगना, इकाई के अदद में 3 है, 3 का दुगना 6, उसको बाकी के अदद से तफरीक करना है। 34 में से 6 निकालने पर बचता 28। अब 2 शर्तें हैं 7 से तकसीम होने के लिए, या तो फ़र्क जो है सिफर आना या फिर 7 के पहाड़े में आना या 7 से तकसीम होना। यहाँ पे फ़र्क सिफर नहीं है, लेकिन 28 7 के पहाड़े में आता, 7 चौक 28, तो इसलिए ये पूरा मुकम्मल अदद भी 7 से तकसीम पजीर है। तो ये थी 7 की तकसीम पजीर की कसौटी। अब देखेंगे हम 11 की तकसीम पजीर की कसौटी। 11 की कसौटी इस तरह है कि दिए हुए अदद में एक छोड़कर एक हिस्सों की जमा के दरमियान फ़र्क 0 या 11 हो तो वो अदद भी 11 से तकसीम पजीर होगा। एक छोड़कर एक यानी कि इसकी तारीफ इस तरह भी कर सकते कि जुफ्त मुकाम और ताक मुकाम के हिस्सों की जमा, जुफ्त मुकाम के हिस्सों की जमा और ताक मुकाम के हिस्सों की जमा की तफरीक 0 या 11 के इजाफ में हो तो ये अदद 11 से तकसीम पजीर होगा। इसको हल इस तरीके से करते कि अब ये अदद दिया हुआ यहाँ पे 2, 4, 5, 3, 4, 1। अब ये मुकम्मल एक हिस्सा है, देखने का हमको कि ये 11 से तकसीम पजीर है कि नहीं। तो इसमें जुफ्त या ताक हिस्सों की देखते, जैसा एक ये है, एक छोड़कर एक हिस्सा देखने का। 1 मिनट, 2, 7, 5, 3, 4, 1, इसमें एक छोड़कर एक, पहले 2, 7 छोड़कर 5, 3 छोड़कर 4 लेने का। तो यहाँ पे 2 जमा 5 जमा 4 करने का, तो क्या आ जाती जमा, यहाँ पे इसकी जमा आ गई 11। हाँ, अब नीचे एक छोड़कर एक, 2 छोड़ के 7 लेने का, नीचे 5 छोड़ के 3 लेने का, 4 छोड़ के 1, तो 7 जमा 3 जमा 1 क्या आ गया 11। अब यानी कि ये जुफ्त मुकाम है और नीचे के मतलब नीचे के जो अदद है वो ताक मुकाम के है, ये ताक मुकाम के, जैसे कि 2, 4 ये ताक, और ऊपर के जुफ्त मुकाम की अदद है। तो ये दोनों का जमा ली हमने, इसकी जमा आ गई 11, नीचे की जमा आ गई 11, तो इसके जमा का फ़र्क लेने का 11 मनफी 11, तो यहाँ पे सिफर आ गया। तो ये फ़र्क सिफर आना या फिर 11 के तकसीम पजीर में आना, तो वो मुकम्मल अदद भी 11 से तकसीम पजीर होगा। अब इसके हम कुछ सवालात करेंगे हल तकसीम पजीर की कसौटी पर, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम 11 की तकसीम पजीर का सवाल देख लेंगे, तो ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको।
अब यहाँ पे है ये सब पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके कि हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ये टॉपिक पर से। अब यहाँ पे जो सवाल है देखो, 12 स्टार 6 5 3 ये अदद 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर है, तो स्टार की जगह कौन सा अदद आएगा? 3 0 4 5 ये इसके ऑप्शन है। तो अब 11 की तकसीम पजीर की कसौटी में क्या देखते हैं हम? एक छोड़कर एक हिंसों की जमा। यहाँ पे है हिंसे है देखो, 1 2 स्टार 6 5 3। अब एक छोड़कर एक लेने का, तो ऊपर एक लेंगे स्टार, 2 को छोड़ के स्टार लेंगे, 6 को छोड़ के 5 लेंगे। अब नीचे 1 2 ले लेंगे, 6 ले लेंगे 3, मतलब एक छोड़कर एक की जमा क्या आ रही पहले वो देखेंगे। तो 11 की कसौटी में पहले एक छोड़कर ऊपर आधे हिस्से नीचे आधे हिस्से लेने का। यहाँ पे 1 जमा स्टार जमा 5 ये आ जाएगा, 5 और 1 6, इसकी आ जाएंगे 6 जमा स्टार आ जाएंगी, ऊपर वाला 6 जमा स्टार, नीचे 2 जमा 6 जमा 3 11 आ गई। तो देखो नीचे की जमा ही 11 और ऊपर की जमा 6 जमा स्टार आ गई। अब हमको 11 की कसौटी क्या है? ऊपर के और नीचे के जो भी जमा आ जाती हैं, तो उसकी तफरीक का पहले जमा करने का, एक छोड़ के एक हिस्सों की जमा करने का। उसके बाद जो जमा आ गई ये जमा की तफरीक करने का यानी मनफी करने का। अगर वो मनफी करने पर हमको 0 मिलता है तो वो पूरा अदद 11 से तकसीम पजीर हो, या फिर 0 के अलावा हमको ऐसा अदद मिलना जो 11 के पहाड़े में आना, या फिर यानी 22 33 इस तरीके का अदद मिलना। तो अब हमको क्या देखना है? देखो 11 है, यहाँ पे नीचे तो 11 है, स्टार की जगह पे हम ऐसा क्या अदद रखेंगे कि वो 11 से तकसीम हो जाना। देखो हम स्टार की जगह पे अगर हम ऑप्शन में का 0 रखेंगे, एक ऑप्शन में 0 है तो 6 में 0 मिलाए। अगर हम 6 में 0 मांग 6 जमा स्टार है ऊपर नीचे 11, 6 में अगर हम 0 ऑप्शन बी जो है 0, 6 में 0 मिलाए तो जवाब 6 आएगा। और 11 और 6 की मनफी करें तो 11 और 6 की मनफी करेंगे हम ये दोनों की, तो हमारा जवाब जो है आएगा 5। तो ना हमारा जवाब 11 के पहाड़े में नहीं आ रहा 5, ये ना 0 आता, तो ये 0 तो नहीं होगा। फिर 3 रख के देखेंगे हम, 6 जमा स्टार की जगह पे 3 रख के देखेंगे, तो स्टार की जगह पे हम 3 रखे तो इसकी जमा आ गई 6 जमा 3 9। अब ये दोनों की हमको मनफी करना पड़ता, तो 11 में से 9 गए तो बचते 2। अब हमको या तो 11 आना, वो 11 22 33 ऐसा आना, या फिर 0 आना। अब ये 11 के पहाड़े में नहीं आता 2 ना 0 है, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। 4 रख के देखेंगे हम, तो ऊपर 6 जमा स्टार और नीचे आया था हमारा 11, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो अब हम देखेंगे 6 जमा स्टार की जगह पे रखेंगे हम 4 को, 6 में 4 मिलाए तो हो गया 10। अब नीचे आया था 11, अब ये दोनों की मनफी करना है, 10 और 11 की मनफी करे तो 1 ना ही 11 के पहाड़े में आता और ना ही 0, तो ये नहीं होगा। अब 5 रख के देखेंगे हम, चलो 6 जमा स्टार की जगह पे 5 रखे तो 11 जवाब 11, नीचे भी 11, 11 में से 11 गए, 11 में से 11 मनफी गए तो 0, तो हमारा जवाब 0 आया, इसलिए ये 11 से तकसीम पजीर होता। तो 11 की तकसीम पजीर कसौटी क्या है? एक छोड़कर एक हिंसों की जमा, या फिर ताक हिंसों और जुफ्त मुकाम की जमा। जमा करने का पहले ये जमा कर दिए, उसका फ़र्क देखने का फिर, तो फ़र्क देखने को हमको स्टार की जगह पे हर ऑप्शन के चारों भी अदद रख के देखना पड़ता। अब उसका फ़र्क या तो 11 के पहाड़े में आना यानी 11 आना, 22 33 44 ऐसा आना, या फिर 0 है ना, तो वो 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ये अदद एक दिया हुआ है, ये अदद 9 से मुकम्मल तकसीम पजीर है, तो स्टार की जगह क्या आएगा? तो 9 की कसौटी क्या है? तमाम हिस्सों की जमा करने का, तो 9 जमा स्टार जमा 7 जमा 8 जमा 5 करेंगे पर आ जाता हमारा जवाब 9 जमा स्टार, तो 29 जमा स्टार। तो हमको चारों ऑप्शन में से रख के देखना है कि 29 की जगह पे ऐसा क्या, स्टार की जगह पे ऐसा क्या अदद रखेंगे कि वो 9 से तकसीम पजीर हो जाए अदद। तो अगर हम स्टार की जगह पे 0 रख रहे, 29 जमा 0 करे तो जवाब 29 आ रहा, 29 9 से तकसीम नहीं होता।
और स्टार की जगह पे अगर हम ऑप्शन डी 2 रखें तो 29 में 2 मिला 31 हो रहा। 31 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। अगर हम स्टार की जगह पे 9 रखें ऑप्शन बी 29 जमा 9, क्या हो जाएंगे 29 जमा 9 38। 38 9 के पहाड़े में नहीं आता। अब हम स्टार की जगह पे 7 रखेंगे 29 जमा 7, 29 जमा 7 होता 36। 36 9 से मुकम्मल तकसीम 9 चौक 36, तो 9 के पहाड़े में आता 36, इसलिए स्टार की जगह पे 7 आएगा। अब अगला अदद है कि ये अदद 8 से मुकम्मल तकसीम पजीर होता है, तब स्टार की जगह पे कौन सा अदद आएगा। तो अब 8 की तकसीम पजीर की कसौटी पे हम आपको खाली इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 की जगह का अदद देखना होता है। तो यहाँ पे हम खाली इतना देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े पे क्या बना 4 स्टार 2। तब ये रख के देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन सही होता। यहाँ पे देखो, अब स्टार की जगह पे हम 2 रखेंगे। हम अब देखेंगे 8 से तकसीम हो रहा है क्या नहीं पूरा। अब ये 2 रखने पर भी नहीं हो रहा तकसीम, 3 रखेंगे हम। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो हमारा 54 आंसर आया। तो ये 3 रखने पर 8 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो रहा, तो स्टार की जगह पे आएगा 3। अगला सवाल है सेम, अब 11 का चाहिए कि ये अदद 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर है, तो स्टार की जगह पे कौन सा अदद होगा। अब 11 से तकसीम पजीर है 2 4 3 स्टार 4, तो हम एक छोड़कर एक लेंगे, 2 लेंगे 7 को छोड़ेंगे, 3 लेंगे स्टार को छोड़ेंगे और 4 लेंगे। नीचे 2 को छोड़ के नीचे 7 लेंगे, 3 को छोड़ के स्टार, तो ऊपर आ गया हमारा 2 जमा 3 जमा 4, आ जाएंगे हमारा ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे आएगा 7 जमा स्टार, तो ऊपर है 9, नीचे 7 जमा स्टार। अब स्टार की जगह पे चारों ऑप्शन रख के देखना है। तो 11 की कसौटी क्या, या तो हमारा 11 22 33 11 के पहाड़े में आना वो अदद जो फ़र्क कर रहे हैं हम यहाँ मनफी, या फिर सिफर। तो 7 की जगह पे हम पहले ऑप्शन ए 2 रखेंगे। 7 में की जगह 2 रखें तो क्या आ जाएगा 9, ऊपर है हमारा, ऊपर भी 9 है आए वाला है, तो 7 की जगह पे 2 रखे तो भी 9, 9 में 9 माइनस करे तो सिफर, मतलब ये अदद 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर है। तो 9 की तकसीम पजीर कसौटी बहुत ईजी है, खाली एक छोड़कर एक हिस्सों की जमा लेने का ऊपर और नीचे, और फिर जो भी आ रहा वो दोनों की हमको यहाँ पे मनफी करना है। तो हर स्टार की जगह पे हर ऑप्शन को रख कर देखना है, चेक करना है। अब इस तरीके से ये एक सवाल है कि ये अदद 12 से मुकम्मल तकसीम पजीर है, तो स्टार की जगह पर कौन सा अदद आएगा। तो 12 की कसौटी क्या है कि कोई अगर जैसे 6 की कसौटी है, कोई अदद अगर 2 और 3 से तकसीम पजीर होता तो वो 12 से भी होता। वैसे 6 की है कि कोई अदद 3 और 4 से तकसीम पजीर होता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 3 स्टार स्टार 6, ये अदद पहले देखेंगे कि हमको देखने का 3 या 4 से होता कि नहीं तकसीम पजीर। हम तो पहले शुरू देखेंगे हम 4 से होता कि नहीं। 4 के लिए हमको इकाई और दहाई का अदद देखने का खाली, यानी कि स्टार और 6। तो पूरे ऑप्शन हमारे पास 3 है, 7 है, 4 और 5, तो हम रखेंगे स्टार और 6 की जगह पर रखेंगे हम सबसे पहले चलो 4 रख के देख लेंगे। स्टार जब 4 रखे तो बन गया हमारा 46। 46 4 से तकसीम नहीं होता, तो ये कसौटी 3 से करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 4 से भी नहीं हुआ तो 7 रखेंगे हम, 4 से करेंगे इसको। हाँ, 7 रखने पे वो पूरा हो गया 4 से तकसीम। तो अब हम 3 से होता है चेक करेंगे। 3 की कसौटी क्या है, पूरे अदद की जमा 3 जमा 4 जमा 3 जमा स्टार की जगह 7, 2 बार स्टार है तो 2 बार 7 रखेंगे हम, और 6। अब इसकी जमा करेंगे 4 जमा 3 जमा 7 जमा 7 जमा 7 जमा 6, इसकी जमा क्या है, इसकी जमा है 27। 27 3 के पहाड़े में आता, 3 ना है 27, तो ये अगर 7 रखने पे वो 3 से भी हो रहा है और 4 से भी मुकम्मल तकसीम पजीर है, मतलब कि ये पूरा अदद 12 से भी तकसीम पजीर होगा। तो स्टार की जगह पे यहाँ पे 7 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सेम यही पैटर्न के क्वेश्चन आते कि स्टार आ जाता और स्टार की जगह पे कौन सा अदद है हमको मालूम करना पड़ता।
तो ख़ास तौर पे 7, 11, 9 और 12 ये कसौटियाँ पर क्वेश्चन आते हैं 90% पेपर में। तो ये था हमारा तक़सीम पज़ीर की कसौटी। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया और 1 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी ये चैप्टर पे से पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।